इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। आपने कभी वाइल्ड लाइफ चैनल्स पर देखा है कि हिरन या ज़ेब्रा के झुंड पर शेर हमला करता है तो कैसे खलबली मचती है? ठीक वैसी ही खलबली इन दिनों पाकिस्तान में चाइनीज इंजीनियर्स, चाइनीज वर्कर्स, चाइनीज ऑफिसर्स के बीच मची है। पाकिस्तान में काम करने वाला हर चाइनीज आज पाकिस्तान को छोड़कर भागना चाहता है और तभी पाकिस्तान के कई प्रोजेक्ट्स पर ताला लगने का खतरा भी मंडराने लगा है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। बस एक और अटैक और पाकिस्तान में सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ठप हो जाएंगे। बस एक और अटैक और पाकिस्तान में सारे चीनी प्रोजेक्ट्स पर ताला लगने की नौबत आ जाएगी। एक और अटैक और पाकिस्तान में काम करने वाले चाइनीज इंजीनियर्स, वर्कर्स भाग खड़े होने वाले हैं। और ये कोई अंदेशा नहीं है बल्कि सच साबित होने वाला है, क्योंकि भीषण अटैक में 5 चाइनीज इंजीनियर्स के मारे जाने के बाद अब पाकिस्तान में काम कर रहे चाइनीज के रातों की नींद उड़ गई है। उन्हें अपने चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही है। जब भी कोई गाड़ी उनकी तरफ आती है तो उन्हें बस यही लगता है कि अभी ये गाड़ी धमाके के साथ उड़ जाएगी और उनकी जान ले लेगी। ये डर, ये खौफ, ये दहशत इन चाइनीज को पाकिस्तान में काम नहीं करने दे रहा। पाकिस्तान में काम करने वाले चाइनीज अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं। वो हर हाल में अपने देश, अपने घर वापस जाना चाहते हैं। वो अपनी जान बचाकर भागना चाहते हैं। 26 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा के बिशम में एक आत्मघाती हमला हुआ। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की इस प्रेस रिलीज को देखिए। इस प्रेस रिलीज में बताया गया कि बेशम के इस हमले में 6 लोगों की जान चली गई। इसमें 5 चाइनीज थे जबकि 1 पाकिस्तानी। पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो उसी हमले का है। यह वीडियो डैश कैम यानी कार के अगले हिस्से पर लगे कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है। इसमें कार के आगे एक नीली बस जाती हुई नजर आ रही है। वीडियो 26 मार्च की शाम 4 बजे का है। कुछ दूर जाने पर वो नीली बस एक आगे चल रही कार को ओवरटेक करने की कोशिश करती है और ठीक उसी समय एक जबरदस्त विस्फोट होता है। ये पूरा वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता। उस धमाके के बाद का हाल देखिए। गाड़ियों के परखच्चे उड़ चुके थे। एक गाड़ी खाई में जा गिरी थी। वो जो बस वीडियो में नजर आ रही थी वो भी बुरी तरह डैमेज हो गई थी। इन्हीं गाड़ियों में चाइनीज इंजीनियर्स इस्लामाबाद से दासू हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के साइट पर जा रहे थे। 5 चाइनीज की मौत के बाद पाकिस्तान में मौजूद एक चाइनीज वर्कर्स के होश उड़ गए। असल में पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से टारगेटेड अटैक्स किए जा रहे हैं। इन हमलों में उन प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है जिसका कंट्रोल चीन के हाथों में है, यानी वहां चीनी कंपनीज काम कर रही हैं। दासू हाइड्रो इलेक्ट्रिक का काम भी पूरी तरह से चीनी कंट्रोल में है। इससे पहले ग्वादर पोर्ट और तुर्बत में नेवल बेस पर हमला हुआ था। ग्वादर पोर्ट का काम भी चीन ही कर रहा है और तुर्बत नेवल बेस में चाइनीज ड्रोन होने का दावा किया जा रहा था। यानी पाकिस्तान में निशाने पर चाइनीज हैं। जाहिर है एक आम चाइनीज को ऐसे टारगेटेड हमलों से डर तो लगेगा ही, तभी तो उनमें खलबली मच गई है। द बलूचिस्तान पोस्ट की इस खबर को देखिए। लिखा है, पाकिस्तान में चीन के लोगों पर बढ़ते हमले उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बेशम में हुए हमले के बाद दासू में चाइनीज कंपनी ने भी काम ठप कर दिया। इसके बाद डाइमर बाशा डैम पर भी काम रोक दिया गया। पाकिस्तान के हाथ पांव फूलने लगे। रही सही कसर तारबेला डैम पर काम रोके जाने ने कर दिया। एक्चुअली एक भी चाइनीज सिटीजन पाकिस्तान में खुद को सेफ नहीं मान रहा है। एक एक पल ऐसे बीत रहे हैं जैसे वो अपनी मौत के करीब जा रहा हो। उसे हमेशा डर बना रहता है कि न जाने कौन सी गोली किधर से आएगी और उसे लग जाएगी। अब भला कोई ऐसे हालातों में काम कैसे कर सकता है? तो हुआ ये कि भीषम हमले के बाद अलग अलग प्रोजेक्ट में काम करने वाले चाइनीज इंजीनियर्स ने अपना बोरिया बिस्तर बांधने का फैसला कर लिया। द बलूचिस्तान पोस्ट की 30 मार्च की खबर में बताया गया है कि दासू और डाइमर बाशा प्रोजेक्ट में काम करने वाले 991 चाइनीज इंजीनियर्स पाकिस्तान छोड़कर चीन जाने की सोचने लगे हैं। अच्छा, एक और बात बता देता हूं कि इन डैम प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तानी मजदूर भी काम कर रहे हैं और डैम का काम रुकने से उनकी रोजी रोटी भी ठप हो गई है। जितने भी पाकिस्तानी मजदूर वहां पर थे उनकी छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। पहले चाइनीज कॉन्वॉय पर हमला, फिर एक के बाद एक कई डैम पर काम बंद होने से पाकिस्तान की हवा खराब हो गई है।
प्राइम मिनिस्टर ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी बैठक में मौजूद थे। चाइनीज वर्कर्स की सिक्योरिटी पर और जोर लगाने का फैसला किया गया है। चीन ने हमले के बाद यह साफ कर दिया था कि ऐसे तो नहीं चलेगा। उसने दबाव डाला कि हमले की जांच में उसकी एजेंसी भी शामिल होगी। पाकिस्तान तो वैसे ही बैकफुट पर था, उसने हाँ कर दी। असल में दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की केवल मतलब की दोस्ती है। दोनों मौका परस्त हैं, दोनों लालची हैं और दोनों की दोस्ती इसी लालच पर टिकी है। चीन को लगता है कि पाकिस्तान को साथ में रखने से वो उसके पोर्ट्स, उसके सी एरिया, उसकी माइंस, उसके पावर प्लांट्स, इन सब का फायदा अपने लिए कर सकेगा। और पाकिस्तान को लालच है कि चीन उसे फंड्स देकर उसकी कंगाली दूर करेगा। लेकिन मतलब की दोस्ती का अंजाम जो होता है ना, वो अच्छा नहीं होता। पाकिस्तान में चाइनीज इंस्टॉलेशंस पर ताबड़तोड़ हो रहे हमले इसी का नतीजा है। तभी चीन को पाकिस्तान पर, उसकी जांच पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं। इसीलिए वो इस जांच में शामिल होना चाहता है। चीन के पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करने की वजह भी है। बेशम में हुए इस हमले की जिम्मेदारी किसी भी ग्रुप ने नहीं ली है, ना बलोचों ने, ना तालिबान ने। 28 मार्च को खबर आई कि मामले की जांच सीटीडी यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को दे दी गई है। सीटीडी पाकिस्तान की वो एजेंसी है जो सालों से बलूचिस्तान में बलोचों को लापता, अगवा करने और उनका झूठा एनकाउंटर कर मार डालने की आरोपी है। तो हुआ यह कि सीटीडी ने केवल 2 दिनों में यह दावा किया कि हमले के पीछे टीटीपी का हाथ है, जबकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि टीटीपी ने कोई हमला किया हो और उसकी जिम्मेदारी ना ली हो। यानी सीटीडी की इस जांच में भी घालमेल किया जा रहा है। चीन भले ही पाकिस्तान के अपने रिलेशन को आयरन ब्रदर बताता हो, लेकिन पाकिस्तान में काम करने वाले उसके नागरिक असलियत जानते हैं। पहले वो पाकिस्तान में काम करने आए थे, लेकिन अब वो अपनी जान बचाकर भागना चाहते हैं। और पाकिस्तान में तो फेमस है, पहले था पाकिस्तान जिंदाबाद, अब है पाकिस्तान से जिंदा भाग। लेकिन पाकिस्तान तो छोड़िए, चीन भी नहीं चाहता है कि उसके सिटीजन्स पाकिस्तान छोड़कर चीन वापस आ जाएं। इस तस्वीर को देखिए, इसमें पाकिस्तान में चीन के एम्बेसडर जियांग जायडोंग नजर आ रहे हैं। 26 मार्च को इस हमले के बाद जियांग डासू गए थे। कब? जब चाइनीज कंपनी ने काम ठप कर दिया था। जियांग कहने को तो मारे गए इंजीनियर्स को श्रद्धांजलि देने और अपने वर्कर्स का हौसला बढ़ाने गए थे, लेकिन असल में वो काम फिर से शुरू करवाने गए थे। जियांग की इस विजिट के बाद सभी डैम पर काम शुरू कर दिया गया था। असल में चीन का पाकिस्तान प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। सीपेक के जरिए चीन पाकिस्तान को ऐसा फंसाता जा रहा है और वो नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पर पाकिस्तान उसके हाथ से निकल जाए। इसलिए भले ही वो इन हमलों को लेकर आंखें तरेरता है, लेकिन उसका यह गुस्सा भी केवल दिखावा ही है, जैसा कि पाकिस्तान का। भाई, पाकिस्तान भी तो चीन से पैसे निकलवाने के लिए ग्वादर से लेकर बेशम तक के आतंकी हमलों को लेकर ढीला ढाला रवैया अपनाए हुए है। तो जान जानी है आम चाइनीज सिटीजन्स की कि जो जिनपिंग का प्लान है उसको पूरा करने के लिए पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में कई बार चाइनीज को निशाना बनाया जा चुका है, लेकिन ना तो पाकिस्तान और ना ही चाइना ने इस पर कोई सख्त एक्शन लिया है। इस बार भी यही होना तय है, क्योंकि चीन भी केवल काम शुरू करवाने पर जोर दे रहा है। यानी पाकिस्तान में अभी भी और चाइनीज सिटीजन्स को निशाना बनाने की पूरी गुंजाइश है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे आग्रह है, अनुरोध है कि जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। और साथ ही अगर आप मुझसे सीधे बात करना चाहते हैं तो भाई फ़ैन कॉल पर मैं मौजूद हूँ, आपके सवालों के जवाब दे सकता हूँ। आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आपकी बात सुन लूँगा, आपसे बात कर लूँगा, 1-to-1 बातचीत वीडियो कॉल के जरिए। और ये पेड सर्विस है, इसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ़ैन कॉल का। तो आप जाइए वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।